हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 का पेपर हो चुका है एंड इस समय ना बच्चों को अपनी रैंक पता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये क्लियर है कि क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए तो मुझे क्या एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, मुझे बीडीएस में एडमिशन लेना है, या फिर मुझे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की तरफ जाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस समय बच्चों में। और खासकर देखो यार, दो तरह के बच्चे हैं हमारे पास जो कंफ्यूज स्टेट में है। एक है बेटा जी, मैं आपको सच्ची सच्ची बताती हूँ, एक है बच्चा जो 450 से 530 के बीच का है, क्योंकि ये जो बच्चा है ना वो बॉर्डर पे है। काफी सारी जगह ना ये बच्चा अपनी स्टेट में बॉर्डर पे होगा, है ना, मतलब अपनी स्टेट में तो ये बॉर्डर पे होगा ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स ऐसे हैं, इसकी रैंक ऐसी है कि इसको तुरंत तुरंत कॉलेज मिल सकता है, लेकिन इसे कॉलेज नहीं मिल सकता है। मतलब दोनों चांसेस हो सकते हैं। बस इसको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत तमीज से बनानी है। सारा खेल यहां पर प्रेफरेंस लिस्ट का होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा है जो मेरा 400 से नीचे वाला बच्चा है। ठीक है, अब 400 से नीचे वाला बच्चा अगर कोई है ना, तो देखा जाए तो उसकी रैंक जो होगी वो 1 लाख से ज्यादा होगी, 1.5 लाख से ज्यादा होगी, मैं मानना चाहती हूं। ठीक है, 1.5 लाख से ज्यादा उसकी रैंक होगी। अब वो बच्चा जानना चाहता है कि मैं क्या करूं, है ना, मैं ऐसा क्या करूं कि यार मेरी जो रैंक है उसके हिसाब से मुझे कॉलेज मिल जाए। अब देखो यार, अगर मैं यहां पर अब कैटेगरी वाइज जाती हूं तो कैटेगरी में 1.5 लाख से ज्यादा रैंक है तो भी चांसेस है, एसटी कैटेगरी में चांस है कि, अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं, काफी सारी स्टेट्स में चांस है कि यार एमबीबीएस मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पर्टिकुलरली 1.5 लाख वाली बात करूं, है ना, और मैं बात करती हूं फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी की, अगर मैं बात करती हूं, तो यार आपका अगर कोई स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है और वो अंडमान निकोबार का डोमिसाइल रखता है ना, उसके पास है, तो बेटा जी इधर पर आपकी चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस मिल जाए बहुत क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, अगर किसी बच्चे की जो रैंक है वो 85,000 तक भी आ रही है, जनरल कैटेगरी का है ना, 85,000 तक भी आ रही है, जनरल कैटेगरी का है, 400 से ज्यादा नंबर होंगे आई नो, बट उसके पास आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल है, उसको कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो बीसीबी कैटेगरी का है, बीसीडी कैटेगरी का है, बीसीए कैटेगरी का है, बीसीसी कैटेगरी का है, इन सारी का है, और एसटी एससी का है, तो बेटा जी उसको आराम से, अगर आंध्र प्रदेश है यहां पर आपको कॉलेज मिलना बहुत एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यार कुछ स्टेट्स में आपको बता देती हूं जहां पर एमबीबीएस के चांसेस हो सकती हैं, अनटिल एंड अनलेस कि यार आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, और जनरल में भी कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर चांसेस हो सकती है। सबसे पहली से स्टेट तो मैंने आपको बताई है त्रिपुरा, तेलंगाना, यहां पर जनरल के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तेलंगाना हो गया। ठीक है, फिर हमारा मध्य प्रदेश, ये थोड़ा ज्यादा रेंज वाला हो गया, 50 के रैंक यहां पर आपका मैं मानती हूं जनरल कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरीज है तो उधर पर आप समझ सकते हो कि यार मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कर्नाटका, ठीक है, अभी हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोला, मैंने आपको आंध्र प्रदेश बोला, ये स्टेट। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जो कि छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, उसको आराम से कॉलेज मिल सकता है, और कोई स्टूडेंट है जो कि गोवा से है उसको आराम से कॉलेज मिल सकता है। चलो ये बात तो मुझे समझ आई होगी, है ना, आप लोगों को समझ आई होगी कि यार इन स्टेट्स के अगर डोमिसाइल है, ठीक है। अब अगर मेरे पास स्टेट का डोमिसाइल नहीं है और मेरी रैंक ज्यादा आ रही है, 400 से कम नंबर है, मेरी रैंक 3-4 लाख में है, मैं फिर क्या करूं? ठीक है, तो बेटा जी देन यू कैन ऑप्ट फॉर बीएमएस। अगर देखो 3-4 लाख में है तो आपको बीएचएमएस के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बीएचएमएस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी आप ऑप्ट कर सकते हो, और अपने स्टेट कोटा के थ्रू भी आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि बीएचएमएस फिर आपका सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा जहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी चीज बात करूं कि यार इसके अलावा अगर किसी की रैंक ऐसे 1.5 लाख, बिल्कुल 1.5 लाख के आसपास है, 1,48,000 है, तो उसको यार बीएमएस के लिए जाना चाहिए। और अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और उसकी रैंक 1,10,000 12,000 के अराउंड है, तो बेटा आपको, आपके पास जो ऑप्शन है वो बीडीएस का भी ऑप्शन मिल जाता है।
ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बीएचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीडीएस हो गया जनरल के लिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है ही। और अगर ये मैं बात बता रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, है ना, कि यार आपके अगर इतनी इतनी रैंक है सॉर्ट ऑफ, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शन। अब यार आप मान के चलो कि यार हाँ इतनी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है ना, अब आपके मान के चलो आपके बहुत ज्यादा ही रैंक है ना, 4 लाख 5 लाख रैंक है ना, और आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जनरल की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा ख्याल है बेटा जी, इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं इसकी ऑल इंडिया कोटा से, आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन। अब कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूं कौन कौन सी, देखो अगर आपकी रैंक ना 4 लाख से ऊपर है ना, 4 लाख से ऊपर है, तो आपको कहां कहां कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिसमें एडमिशन मिल सकता है, दिस शुड बी योर क्वेश्चन, है ना, कि मैम कौन कौन सी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है मेरे को एडमिशन मिल सकता है, क्या आप मुझे बता सकती है? तो मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ, और मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारे पास देखो सिम्बायोसिस, इस कॉलेज के लिए बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है, सिम्बायोसिस एमसी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, इट इज इन पुणे, महाराष्ट्र में है, डीम्ड कॉलेज है, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 53,000 गई थी। तो सिम्बायोसिस के लिए अगर किसी बच्चे की रैंक, सिम्बायोसिस के लिए, सिम्बायोसिस पुणे, इसकी अगर रैंक कितनी गई है, लास्ट ईयर 53K गई है, तो इस साल हम मान सकते हैं यार 55K तक जा सकती है, ठीक है, राउंड 3, उसके बाद ये कॉलेज राउंड 3 में ही फिल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन है, विच इज इन फरीदाबाद, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई है, अगर मैं आपको बताऊं, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 4,18,000 के अराउंड गई है लास्ट ईयर। नेक्स्ट वी हैव डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है, इसकी भी जो क्लोजिंग रैंक गई है 3,70,000, ठीक है। अब इसके अलावा वी हैव डॉक्टर DY पाटिल, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कॉलेज है, राउंड 2 में ही जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी ना वो 4,09,000 थी, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मैम मेरे को दिल्ली में ही रहना है, तो दिल्ली के लिए तो बेटा जी फिर आपको देखो 53,000 54,000 मैक्सिमम 60,000 के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए, तब आपको आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो है वो आपको मिल सकता है कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वी हैव जमशेद मणिपाल टाटा, अगर ये भी बहुत एक नोन कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई है लास्ट ईयर 65K गई है, तो आप मान के चलो दिस ईयर 70K तक हम लोग लेके चल सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, क्योंकि जो 65K रैंक है ना राउंड 2 में ये रैंक गई है। उसके बाद कम रैंक पे भी कॉलेज लिया है, 30,000 जिनकी रैंक गई ना उन्होंने भी कॉलेज लिया है। देन वी हैव कलिंगा KIMS भुवनेश्वर, 1,73,000 पे ये रैंक गई है, और मैं आपको बताऊं 1,29,000, मतलब 1,73,000 तक इसने टच किया है, और बच्चों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कलिंगा IMS के लिए, ठीक है, कि मैम इसकी रैंक क्या जाएगी, क्लोजिंग रैंक क्या जाएगी। फिर हमारे पास है IMS SUM हॉस्पिटल भुवनेश्वर, इसकी जो गई है 1,97,138 तक गई है। तो ये वो बहुत अच्छे ऑप्शन है जिसके बारे में बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम इसका कितना जाएगा, इसका कितना जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये भी दिमाग में आता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी यार मेरे को किसी भी मार्क्स में कॉलेज मिल जाएगा। है ऐसी यूनिवर्सिटीज कि आपकी 9-9 लाख रैंक है फिर भी आपको कॉलेज मिल जाए, बिल्कुल है ऐसी यूनिवर्सिटीज, लेकिन बेटा मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लास्ट ईयर कट ऑफ गई है वो 7 लाख तक गई है, उसके ऊपर नहीं गई है जनरल कैटेगरी की। अब ये आगे फर्दर बढ़ती जाएगी, ओबीसी के लिए और ज्यादा हो जाएगी, एससी के लिए और ज्यादा हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए और ज्यादा हो जाएगी, बट ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मैंने नाम बताए, ये प्रेस्टिजियस, मतलब डीम्ड में भी अगर आप कहोगे ना तो यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनका पेशेंट लोड अच्छा है, इनका एल्यूमिनाई बेस अच्छा मिलेगा, ये वो कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका मैंने आपको नाम बताया है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है, हमारे पास श्री लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी है, यहां पर जो एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के 11 लाख में भी एडमिशन हुआ है, 11,56,436 रैंक पे, लेकिन
अगर आप डीम्ड में एडमिशन लेते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, तो आपका मिनिमम बजट बेटा 1 करोड़ होना चाहिए, 1 CR के आसपास आपका बजट होना चाहिए। बट जो यूनिवर्सिटीज मैंने स्टार्टिंग में बताई है उनका फिर आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या वैल्यू भी मिलेगा। ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी यूनिवर्सिटीज है, आपको जानना है कि मैम क्या मुझे इसमें, इस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूं, और 4 लाख के नीचे रैंक है, आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और आप अपनी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ जो स्टेट्स ओपन है, जैसे कि यूपी में मैंने ओपन स्टेट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर समेत बता रखा है कि कौन से स्टेट में कितने फीस स्ट्रक्चर पे कॉलेज मिलता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, उधर आपको फीस स्ट्रक्चर के समय डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपके पास प्राइवेट का भी ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अगर गवर्नमेंट ही लेना है तो आप यू कैन गो फॉर BHMS BUMS, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, या फिर आप वेटनरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी कॉलेज है कि मैम मुझे ये कॉलेज जानना है, तो यार आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो बेटा जी आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा 1 या 1 प्रो वाला बैच ले सकते हैं। इसमें आपको गाइड बुक, नोटिस अलर्ट, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट, सपोर्ट टीम, वेबिनार्स मिलेंगे, एप्लीकेशन फिलिंग में हेल्प होगी, डॉक्यूमेंटेशन, रिफंड असिस्टेंस, और आपको प्रूफ रीडिंग में भी हेल्प होगी। प्रूफ रीडिंग कॉल है जो कि 1 में नहीं है, 1 प्रो में है, 1 प्रो 3499, 1 वाला 1999, और कोड आपको यूज करना है ZBBS, तभी इस अमाउंट पे आपको जो है वो कॉलेज काउंसलिंग का बैच मिलेगा। एंड आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के देंगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1 प्रो हो। और एक्सपर्ट आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। तो बेटा जी आई गेस ये अगर फीचर्स आपको बाहर कहीं मिल रहे हैं तो दे मस्ट बी चार्जिंग 30-40,000, लेकिन हम आपको मतलब अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मोटो था कि नीट के साथ भी, नीट के बाद भी, तो उसी को हम लोग आगे फर्दर बढ़ाते हुए आपके लिए बैच लेके आए हैं। आपको एनरोल करना चाहिए, क्योंकि नीट की काउंसलिंग में आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं और बहुत सारी ऐसी गलती हो जाती है जो हमारी सिक्योरिटी अमाउंट हमसे रिफंड नहीं किया जाता। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है, उसके लिए यू शुड ज्वाइन आवर बैचेस। और अगर आपको नोटिस अलर्ट्स की बात करें, देखो हमारी यहाँ पर पेड वाले बच्चों को तो तुरंत नोटिस अलर्ट्स पहुंच जाते हैं, और अगर आपको भी चाहिए, आप बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हो किसी भी रीजन से, तो आप डॉक्टर्स अड्डा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।